हाय एवरीवन, आज ये 7 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व बैंक के आय वर्गीकरण में भारत के किस पड़ोसी देश को अपर मिडल इनकम कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो श्रीलंका को अपर मिडल कैटेगरी में शामिल किया गया है विश्व बैंक के आय वर्गीकरण में। श्रीलंका एक लंबे अंतराल के बाद इस श्रेणी में वापस आया है। इससे पहले वियतनाम, फिलीपींस, जॉर्डन भी इस श्रेणी में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत को लोअर मिडिल इनकम श्रेणी में रखा गया है, जो श्रीलंका से भी नीचे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के शहर दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात राज्य अपर मिडिल इनकम के स्तर पर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसको IBRD बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसके प्रमुख अजय वंगा हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने अंकटाड के उपभोक्ता संरक्षण सत्र की अध्यक्षता कहाँ पे की है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में भारत ने अंकटाड के उपभोक्ता संरक्षण सत्र की अध्यक्षता करी है। यह उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं UNCTAD की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिसका उद्देश्य व्यापार और विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारत और माले के बीच में निर्यात बढ़ाने हेतु पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम भी स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट 2026 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के पासपोर्ट को 125वां स्थान मिला है ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट 2026 में। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पे है। भारत 197 देशों में 125वें स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्ट की आधार की बात करते हैं तो मोबिलिटी, जीवन की गुणवत्ता, निवेश आय पर आधारित है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका भारत से भी खराब स्थिति है। भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में 91 है, शांति में 127 है, खुशहाली में 116 है, प्रेस फ्रीडम में 157 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक 94 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला ईट राइट कैंपस सर्टिफाइड एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो लखनऊ एयरपोर्ट बन गया है। इसको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी बोलते हैं। यह सर्टिफाइड फसाई द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के लिए दिया गया है। जब हम बात करते हैं फसाई की, तो इसकी स्थापना 2006 के अधिनियम द्वारा 2008 में हुई थी और फसाई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य प्रमुख एयरपोर्ट की बात करते हैं, जैसे केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में है, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में शांति स्थापना करने के लिए कितने भारतीय सैनिकों को UN मेडल मिला है? तो 651 भारतीय सैनिकों को DRC में शांति स्थापना करने के लिए UN मेडल मिला है। उन्हें नागरिक की सुरक्षा और चिकित्सा सहायता के लिए सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित डैग हैमरशोल्ड मेडल से शहीद हवलदार हरभजन सिंह और सूबेदार अजीत सिंह को सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं UN की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो इसकी राजधानी किनशासा है और इसके बॉर्डरिंग कंट्री को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यहाँ पे अंगोला से भी इसका बॉर्डर लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो गुवाहाटी, असम में हुई है। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान है और इसकी थीम को भी आपको ध्यान में रखना है। नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता है। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य की बात करते हैं तो इंडोनेशिया बना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2026 की अन्य बैठकों की बात करते हैं तो आपदा जोखिम पुरी में हुई है। ब्रिक्स की संस्कृति की बैठक वाराणसी में हुई है। ब्रिक्स की पर्यटन की बैठक जयपुर में, रोजगार की बैठक तिरुवनंतपुरम में, कृषि की बैठक इंदौर में और महिला कार्य समूह की बैठक कोची में हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला 16वें ग्राउंड टेस्ट कहाँ पे किया है? तो श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में किया है। 16वें का पूर्ण रूप सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो स्लैश डाउन के लिए पैराशूट मोटर्स की टेस्टिंग करना है।
जो स्लैश डाउन है यह पृथ्वी पर वापस लौटते समय गति को कम करना होता है। गगनयान के तहत मानव को 400 किलोमीटर की निचली कक्षा, जिसको लोअर अर्थ ऑर्बिटर बोलते हैं, इसमें भेजा जाएगा। इसके परीक्षण हेतु व्योममित्र महिला रोबोट को स्पेस में भेजा गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है। इसका लक्ष्य स्कूलों की इमारतों, लैब, पेयजल, साफ सफाई को आधुनिक बनाना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 14490 लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को लॉर्ड्स लंदन में हराया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो मैच बेथ मूनी बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्राजील के फुटबॉलर नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा करी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जीता है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ और उद्घाटन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इनकी 125वीं जयंती अभी मनाई गई है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। उन्होंने ही 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति लेकर आए थे। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। बात करते हैं सुरहा ताल की, यह बलिया यूपी में है और यह भारत की 100वीं रामसर साइट बनी है। आईपीएल 2026 की विजेता की बात करते हैं तो आरसीबी है और उप विजेता गुजरात है। सिक्किम की बात करते हैं तो देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बन गई है सिक्किम, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।